मेंटो आनीदेव 400 आसन। एनडीए रो टार्गेट 400 पार। लोकसभा निर्वाचन पर बीजेपी जो लक्ष्य रखिथिला एबे सही दिगरे आगे चली। गोटे पर गोटे राज्य में मेंटो करने सहित आसन बुझामणा दिगरे दल कार्य करुछि। एनडीए एथर लोकसभा निर्वाचन में 400 रु अधिक आसन जितिबो बोली पूर्वरु दंभोक्ति देखाइछन्ति प्रधानमंत्री। एथिपाई छोट बड़ 30 टी दल सह मेंटो करिछि एनडीए। महाराष्ट्र रे बढ़िबो एनडीए रो बळ। मेंटो रे शामिल होई पारे एमएनएस। महाराष्ट्र राजनीति में बड़ धरणर हलचल। दिल्ली गस्तरे थिबा राज ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह को भेटिछन्ति। ए भेटघाट परे एमएनएस एनडीए रे शामिल हेबा नै चर्चा बढ़िछि। केवल एतिके नुहे, महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेटिछन्ति। कुआ जाउछि मेंटो रे शामिल हेबा परे राज ठाकरे दुईटी लोकसभा आसन दाबी करि पारन्ति। दक्षिण मुंबई और शिरडी रे प्रार्थी देबाकू चाहुछि एमएनएस। राज ठाकरे होचुंती महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संपर्कीय भाई। वर्तमान उद्धव ठाकरे विरोधी दल भावे महाराष्ट्र रे काम करुछंती। शिवसेनार प्रतिष्ठाता तथा उद्धव का बापा बाल ठाकरे पुतुरा भावे राज ठाकरे परिचित। उद्धव ठाकरे कांग्रेस एवं एनसीपी सह मिसी बीजेपी और शिंदे गोष्ठी को हराइबाकू चाहुछंती। हेले एपटे राज ठाकरे बीजेपी और शिवसेना सह मेंटो करिबाकू चाहुछंती। एभली स्थिति रे महाराष्ट्र राजनीति सरगरम होईछि। एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे। तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। शुरू से ही मैं कहती आ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है। और राज ठाकरे जी शून्य है ही। तो शून्य 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 ही रहेगा। पता चलता है कि भाजपा ने अपनी हार महाराष्ट्र में तो मान ली है, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिसके पास एक भी विधायक हो न हो, उसके पास अगर 4-5 वोट है तो उसको भी साथ में लेने की जरूरत 400 पार की बात करने वाले को क्यों पड़ रही। इसी में सारी सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आ गई है। अगर हिंदुत्व की व्यापक भूमिका राज ठाकरे ले रहे हैं तो देवेंद्र जी ने संकेत दिया था कि उनकी विचारधारा से हमसे जुड़ रही है। तो अगर विचारधारा और हिंदुत्व की भूमिका उन्होंने ली तो उसका स्वागत होगा। और हर नेता, हर अच्छे लोग आने से पार्टी का और महायुति का कद बढ़ेगा ही। ए 400 टार्गेट हासिल करबा पई दक्षिण भारत बेस गुरुत्व रखिछि एनडीए पई। एथिपाई छोट बड़ दल सहित बीजेपी मेंटो करुछि। आंध्र प्रदेश रे टीडीपी सह बीजेपी रो मेंटो। चंद्रबाबू को अग्राधिकार दे पाद थापिबो बीजेपी। आंध्र प्रदेश रे वाईएसआर कांग्रेस रो स्थिति किछि मात्रा रे दुर्बल हेबारे लागिछि। एहा द्वारा सीधा सड़क एनडीए को आसीथिबा तेलुगु देशम पार्टी को फायदा मिली पारे। एहा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पवन कल्याण का लोकप्रियता मध्य आंध्र प्रदेश रे एनडीए को मजबूत करि पारे। आंध्र प्रदेश रे बीजेपी और जनसेना 8टी लेखाएं लोकसभा आसन रो लढिबे एवं 30 विधानसभा आसन रे लढिबे। नायडू का टीडीपी बाकी 17टी लोकसभा एवं 145 विधानसभा आसन रे लढिबो। टीडीपी और जनसेना पार्टी सह बीजेपी रो मेंटो सफल होईछि। एहा द्वारा दक्षिण रे एही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण राज्य रे बीजेपी को फायदा मिली पारिबो बोली बीजेपी नेता माने विश्वास करुछन्ति। गत किछि समय धरी मेंटर विस्तार रे लागिछि एनडीए। मेंटर भांगिथिबा पुराना साथी को पुणी थरे खोजुछि भारतीय जनता पार्टी। अन्यपटे जेउ दल केबे हेले एनडीए मेंटर रे नथिले सेही दलगुडी को मध्य मेंटर रे शामिल करिबाकू प्रयास चलिछि। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत अन्य केतेक राज्य रे बीजेपी को सफलता मिली। पंजाब, तमिलनाडु परी आउ किछि राज्य रे जोरदार प्रयास जारी रखिछि बीजेपी। बीजेपी रो पुराना साथी अकाली दल सहित मेंटो पाई कथावार्ता जारी रखिछि दल।
କୁହାଯାଉଛି ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି ତାମିଲନାଡୁରେ ପନିର ସେଲଭମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। बीजेपी अनेक छोट दल को एनडीए रे जोड़ी एवं सेमानक संख्या 30 रु अधिक किंतु वास्तवता हेउछि जे गत थर तुलन में एबे महाराष्ट्र शिवसेना और बिहार लोक जनशक्ति पार्टी विभाजित होइछि। चलित निर्वाचन रे अकाली दल और बीजेपी एकाठी हेबार संभावना एपर्यंत स्पष्ट होई नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज। Blossom School Bharatpur is upgraded to higher secondary school affiliated to CBSE. Admissions open for nursery to class 11.